बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा का नाम था राजा विक्रम सिंह। राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर रहते रहते वे आम जनता की असली तकलीफों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। उसी राज्य के बाहरी इलाके में एक झोपड़ी में रहता था एक गरीब आदमी, रामदीन। रामदीन ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का इंसान था। उसकी गरीबी गहरी थी, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी गहरा। राजा विक्रम सिंह को अपने वैभव पर बहुत गर्व था। सोने का सिंहासन, रेशमी वस्त्र, सैकड़ों सेवक और विशाल महल, सब कुछ उनके पास था। वे अक्सर दरबार में कहते, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है, सब खुश हैं, सब संपन्न हैं। दरबारी मंत्री सिर हिलाकर उनकी बात से सहमति जताते। महाराज, आपकी कृपा से राज्य स्वर्ग के समान है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रामदीन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी बाजार में बोझ ढोता। दिन भर की मेहनत के बाद भी कई बार उसे और उसकी पत्नी सीता को आधा पेट सोना पड़ता। आज बच्चों के लिए सिर्फ सूखी रोटी ही बची है। कोई बात नहीं सीता, ईमानदारी की रोटी सूखी सही पर मीठी होती है। उनके पास धन नहीं था, लेकिन दिल में संतोष था। एक दिन राजा ने सुना कि प्रजा में कुछ लोग उनके शासन से असंतुष्ट हैं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। कैसे हो सकता है? मैं तो सब कुछ दे रहा हूं। सच्चाई जानने के लिए राजा ने भेष बदलने का निश्चय किया। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और एक आम आदमी बनकर शहर से बाहर निकल पड़े। राजा चलते चलते उसी इलाके में पहुंचे जहां रामदीन रहता था। उन्होंने देखा कि एक आदमी फटे कपड़ों में भी बड़े मन से दूसरों की मदद कर रहा है। राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम खुद गरीब लगते हो, फिर भी दूसरों की मदद क्यों करते हो? गरीबी पेट में होती है साहब, दिल में नहीं। राजा चौंक गए। राजा ने रामदीन के साथ पूरा दिन बिताया। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटा सा बुखार भी गरीब के लिए मुसीबत बन जाता है, कैसे मेहनत का पूरा फल कभी नहीं मिलता। अगर तुम्हें मौका मिले तो राजा से क्या मांगोगे? मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस इतना चाहूंगा कि मेहनत करने वाले को मेहनत का पूरा दाम मिले। यह बात राजा के दिल में चुभ गई। अगले दिन राजा ने रामदीन को महल बुलवाया। रामदीन डरता डरता पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही राजा सिंहासन पर बैठे दिखे। महाराज, आप? हां रामदीन, वही साधारण आदमी। ये लो, अब तुम अमीर हो। रामदीन ने थैली हाथ में ली, फिर उसे जमीन पर रख दिया। महाराज, धन समस्या का हल नहीं, व्यवस्था का है। दरबार सन्न रह गया। उस दिन राजा को पहली बार एहसास हुआ कि असली दौलत सोना नहीं, बल्कि न्याय है। आज तुमने मुझे राजा होने का सही अर्थ सिखाया है। उन्होंने कर कम किए, मजदूरी के नियम बनाए और खुद हर महीने जनता से मिलने लगे। राजा ने रामदीन को मंत्री बनाने की पेशकश की। महाराज, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, बस इतना चाहूंगा कि राजा हमेशा आम आदमी बना रहे। राजा ने सिर झुका दिया। रामदीन अपनी झोपड़ी में लौट आया, लेकिन अब उसका सिर ऊंचा था। राजा अपने महल में लौटे, लेकिन उनका दिल अब जनता के बीच था।